अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो बहनों को और दो भाइयों को एक बिस्तर पर सोने से मना क्यों किया है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो बहनों को एक बिस्तर पर सोने से मना क्यों किया और साथ ही साथ सोने के आदाब यानी तरीके भी बयान करेंगे। तो लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई की है, हमें सही तरीका बताया है और एक कामयाब जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। इंसानी जिंदगी के तमाम मराहिल में उसने हमारी रहनुमाई फरमाई है, यहां तक कि नींद की हालत में भी फरामोश नहीं किया। वो नींद जिसमें इंसान तकरीबन अपनी 1/3 जिंदगी गुजार देता है। इस्लाम ने इसके बहुत से आदाब और सुन्नतें जिक्र फरमाई हैं। जो शख्स इस पर अमल करेगा तो उसे सुकून और इत्मीनान की नींद नसीब होगी, परेशानी, बेचैनी और बेख्वाबी से निजात मिलेगी। सोने के आदाब में से एक अदब यह है कि जल्द से जल्द सोएं और बगैर जरूरत के जागने से परहेज करें। हजरत अबू बरजा असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईशा से पहले सोने को और ईशा के बाद बातचीत करने को नापसंद करते थे। सोने का दूसरा अदब यह है कि इंसान दाएं करवट पर सोए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाएं करवट पर सोया करते थे और उसका हुक्म भी इरशाद फरमाया है। हजरत बरा बिन आजीब रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाईं करवट पर लेटा करते थे और हजरत बरा बिन आजीब को भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दाईं करवट पर ही लेटने का हुक्म दिया। दाईं करवट पर लेटना ही अफजल यानी बेहतर है, चाहे किबला की तरफ चेहरा हो जाए या पेट, या किबला दाएं हो या बाएं, दाएं करवट पर ही लेटना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी का हुक्म फरमाया है। तीसरा अदब यह है कि इंसान लेटते वक्त दाएं हाथ को दाएं रुखसार यानी गाल के नीचे रख ले। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने बयान किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब तुम में से कोई शख्स अपने बिस्तर पर आ जाए तो अपना बिस्तर झाड़ ले, इसलिए कि वो नहीं जानता कि क्या चीज उसकी गैर मौजूदगी में उसमें दाखिल हो गई है। सोने से पहले हाथ और मुंह में गोश्त या चर्बी वगैरह का असर या महक हो तो इसको धो लेना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ में गोश्त या चर्बी की महक या उसका असर मौजूद हो और वो उसे धोए बगैर सो गया, फिर उसे कोई मुसीबत पहुंची, तो उसे चाहिए कि वो अपने आप को ही मलामत करे, यानी अपने आप को ही कोसे। सोने से पहले खाने पीने के बर्तनों को ढांप देना चाहिए। सोने से पहले खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढांपें। अगर कोई चीज ना मिले तो कम से कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर उन पर रख दें, इसीलिए कि शैतान बंद दरवाजों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। सोने से पहले आग और चिराग बुझा दें। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सोने जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए ना छोड़ो। एक और रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि कभी कभार चूहा चिराग की बत्ती को भड़काकर घर वालों को जला डालता है। ऐसी छत पर सोना मना है जिसके चारों तरफ कोई आड़ ना हो जो गिरने पड़ने से रोक सके। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसी छत पर सोए जिसके अतरफ कोई आड़ ना हो और वो ऊपर से गिर कर मर जाए या उसे कोई नुकसान पहुंचे तो वो अल्लाह की जिम्मेदारी से बरी है। मेरे दोस्तों, ये थे कुछ सोने के आदाब यानी तरीके जिनको बयान करना मैंने जरूरी समझा। अब हम अपने मौजू की तरफ यानी अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो भाइयों या दो बहनों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया है। मेरे दोस्तों, इस्लाम इंतहाई साफ सुथरा और पाकीज़ा दीन है। इसके अहकाम इंतहाई उम्दा, तकवा, खौफ बारी ताला है, पाकीज़गी पर मबनी है।
इस्लाम जहां जाहिरी गंदगी से बचने की तलकीन करता है, उसके साथ साथ ऐसे इंतजाम भी इंसानों को देता है जिससे हर फर्द की रूहानी तरबियत भी होती है। इस्लाम ने जहां उन्हें खुद गुनाह के कामों से बचने की तलकीन की है, वहां पर उनके बच्चों के लिए भी हुक्म सादिर फरमाए हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दें, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज ना पढ़ने पर मारें और उनके बिस्तरों को जुदा जुदा और अलग कर दें। अल्लामा महमूद मोहम्मद रदियल्लाहु ताला अन्हो अबू दाऊद की शरह में लिखते हैं कि उनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो, इसका मतलब यह है कि उनके सोने की जगह अलग अलग बनाओ, इसलिए कि जब वो 10 साल को पहुंचते हैं तो बलोकत की अदना कमतर हद तक करीब हो जाते हैं, उनकी शहवत ज्यादा हो जाती है और उन पर फसादो खराबी का डर होता है। ये इस बात पर दलालत है कि औलाद के वली पर वाजिब है कि बच्चे 10 साल की उम्र को पहुंच जाएं तो बच्चों के दरमियान सोने की जगहों में तफरीक डाल दें, अगरचे वो भाई ही क्यों ना हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चों को अलहदा बिस्तरों पर सुलाने का जो हुक्म आज से 1400 साल पहले दिया था, आज की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस और जिन्स के माहिरीन ना सिर्फ इसको तस्लीम करते हैं यानी मानते हैं, बल्कि इस पर जोर देते हैं, इसके फायदे गिनवाते हैं और इस पर लापरवाही बरतने पर बुरे अंजाम से डराते हैं। किताब अपने बच्चों को जिन्सियात से आगाह करो, जिसको अंजुमन मुआयना अतफाल अमेरिका ने तैयार किया है, कहते हैं कि जरूरी है कि बच्चों को एक बिस्तर पर ना सोने दिया जाए और बेहतर तो ये है कि इन्हें एक कमरे में भी ना सुलाया जाए, क्योंकि जो बच्चे लगातार एक बिस्तर पर सोते हैं उसके अंदर रगड़ और जिस्मानी मिलाप का मर्ज रूनुमा होता है और धीरे धीरे ये बच्चे जिनसी खेल खेलने लगते हैं। सोने के कमरे में माँ बाप के साथ साथ बच्चों का सोना भी किसी सूरत हिकमतों दानाई से खाली नहीं है, क्योंकि बच्चे बजाहिर सोए हुए नजर आते हैं लेकिन हकीकत में वो जागते होते हैं। 2-3 साल के बच्चों का भी आमतौर पर यही हाल है। ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को जिनसी मिलाप की हालत में बेदार होते ही देखकर डर जाते हैं और अक्सर उनका बुरा हाल होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि रात की गहरी स्याही भी उनकी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकती, इसलिए कि हरकातों और सकनार से भी छोटे बच्चों की नींद और उचाट हो जाती है और ये नोखेज बच्चों में जिनसी बराह रवि के जरा सिम सरायत कर जाते हैं और शुरू से ही उनकी आदतें बिगड़ने लगती हैं। इन आवारीज की कड़ियों को हम निहायत आसानी के साथ बिस्तर अलग अलग करने की सूरत में जोड़ सकते हैं, जिसमें बच्चे माँ बाप के साथ एक कमरे में सोते हैं और उनकी हरकतों से मुतासिर होते हैं, जबकि शरीयत और अक्ल की रूह से इसकी सख्त ममानियत वारिद हुई है। इसीलिए माँ बाप को इस सिलसिले में बड़ी एहतियात और सख्त परहेज की जरूरत है। अल्लामा मुनावी जामे शगीर की शराह में लिखते हैं कि जब तुम्हारी औलाद 10 बरस की उम्र को पहुंच जाए तो उनके वो बिस्तर जहां वो सोते हैं जुदा जुदा कर दो, शहवत की मुसीबतों से डरते हुए, अगरचे 2 बहनें ही क्यों ना हों। इस तरह एक रिवायत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द मर्द की सतर यानी शर्मगाह की तरफ ना देखे और ना ही औरत औरत की सतर की तरफ देखे, और मर्द एक मर्द के साथ एक कपड़े में जमा ना हो और ना औरत औरत के साथ एक कपड़े में जमा हो। इस हदीस में भी ये हिकमत पेशे नजर है कि मर्दों जन बुराई से महफूज रहे और अपने आप को गुनाहों से बचाए रखें, क्योंकि जब तन्हाई और एक ही बिस्तर में उन्हें सोने की जगह मिलती है तो शैतानियत का दरवाजा खुलने में देर नहीं लगती। शरीयत इस्लामिया ने इस दरवाजे को बंद करने के लिए ये तालीम दी है कि 10 साल जो शौरी उम्र की इब्तिदा यानी शुरुआत होती है उससे ही पाबंदी कर दी जाए ताकि बुराई के रास्ते बंद हो जाएं। इसीलिए हमें इस बात की तरफ खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है और अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से हमकिनार करने के लिए पूरी मेहनत और कोशिश से काम लेना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।